नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैदिक काल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। वैदिक देवता थे इंद्र, और जो है उनकी पूजा वेदों में जगह जगह लिखी हुई है। उनको मुख्य देवता माना जाता था इंद्र को, और सारे देश में जो है इंद्र की पूजा होती थी, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन इंद्र की पूजा को रुकवाया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण जी को जब पता चलता है कि ब्रज में भी इंद्र की पूजा होती है, तो वो उन लोगों को समझाते हैं, अपने गोप ग्वालों को, और पूछते हैं कि भाई ये आप जो है इंद्र की पूजा क्यों करते हो। तो गोप ग्वाले जो है बताते हैं उसका कारण। फिर वो जो है मना करते हैं कि आप इस तरह से इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वनों में रहने वाले हैं, पशु चराने वाले हैं। हमारा जो है संबंध वनों से, पर्वतों से, जंगली जीवन से है। हमारा जो है मुख्य पेशा गाय चराना है, हम गौपालक हैं। इसलिए हमें जो है किसी इंद्र आदि की पूजा करने की, उसका जो है यज्ञ और अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, और इससे आप जान पाएंगे कि जो गोवर्धन पूजा होती है मथुरा वृंदावन में, वो भी यही कारण था कि कृष्ण ने जो है इंद्र की पूजा रुकवा दी, और फिर कोप करके इंद्र ने वर्षा से ब्रज को डुबाने का संकल्प किया, और फिर कृष्ण ने किस प्रकार से रक्षा की ब्रज की। तो दोस्तों, आज के इस प्रकरण में हम केवल ये देखेंगे कि श्री कृष्ण जी ने ब्रज में इंद्र की पूजा कैसे रुकवाई, और फिर गोवर्धन की यानी पर्वत की पूजा किस तरह से करवाई। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि एक बार दोनों वीर यानी कृष्ण और बलराम ब्रज में आए। तब उन्होंने सुना कि इंद्र याग कहते थे उस उत्सव को, इंद्र याग के उत्सव का समय आ गया है, और समस्त गोप उस उत्सव को देखने के लिए लालायित हैं। तब श्री कृष्ण ने कौतूहलवश उनसे यह बात पूछी। क्या पूछी? यह इंद्र याग का उत्सव क्या है? कृष्ण जी ने पूछा उन लोगों से, जिससे तुम लोगों को इतना हर्ष हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े गोप ने इस प्रकार कहा। बड़े बूढ़े गोप ने कहा, तात सुनो, हमारे यहाँ इंद्र के ध्वज की पूजा किस लिए की जाती है? ध्वज की पूजा होती थी, यह बताता हूँ। शत्रुसूदन कृष्ण देवताओं और मेघों के स्वामी देवराज इंद्र हैं। देवताओं के और मेघों के, बादलों के, वे ही संपूर्ण जगत के सनातन रक्षक हैं। उन्हीं का यह उत्सव मनाया जाता है। उन्हीं से प्रेरित हो उन्हीं के आयुध इंद्रधनुष से विभूषित हुए मेघ उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए नूतन जल की वर्षा करके खेती को उपजाते हैं। इस तरह से ये धारणा थी कि इंद्र जो है वर्षा का भी, मेघों का, बादलों का राजा है, और वही जो है वर्षा करवाता है। अनेक नामों से विभूषित भगवान पुरंदर इंद्र मेघ और जल के दाता हैं। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। उनके द्वारा संपन्न की हुई खेती से जो अन्न पैदा होता है, उसी को हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं। उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हैं, और देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। इस संसार में जब इंद्रदेव वर्षा करते हैं, तब उसी से खेती की उपज बढ़ती है। वर्षा से ही पृथ्वी के तृप्त होने पर संपूर्ण जगत सजल दिखाई देता है। तात उस वर्षा से बड़ी हुई घासों द्वारा ही साणों सहित ये गौएँ हृष्ट-पुष्ट होकर बछड़े देती हैं और दूध देने वाली होती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस भूमि पर कभी अनाज और तृण का अभाव नहीं होता, तथा वहाँ के लोग कभी भूख से पीड़ित नहीं देखे जाते। इस तरह से जो है ब्रज के लोग और एक वयोवृद्ध ये कृष्ण जी को बताते हैं इंद्र की महिमा, कि वो वर्षा करते हैं। वर्षा से हमारी वनस्पतियाँ होती हैं, खेती होती हैं सिंचित होकर के, वो हमें अनाज देती हैं, और उससे हम यज्ञ करते हैं, और हमारी गायें पलती हैं, उनसे बछड़े देती हैं जो खेती के कार्य में आते हैं। इस तरह से वो सारी चीज़ें बताते हैं। दोस्तों, ये जो है मैं श्री हरिवंश पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें 15वां अध्याय पृष्ठ 280 विष्णु पर्व से मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से जब कहते हैं, तो इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी कृष्ण ने यह बात कही। अब कृष्ण जी क्या कहते हैं?
आर्य हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी के बारे में भ्रांत धारणा है लोगों को, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन वो स्वयं अपने बारे में बताते हैं और आप लोग अनुमान लगा लें दोस्तों कि वो किस वर्ण में आते थे। कि हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं, यानी ग्वाले हैं, और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। मतलब हमारा ये मेन काम है पशुपालन। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता हैं। अपने सभी ग्वाल वालों को, सभी गोपों को संदेश देते हैं कृष्ण जी, जानकारी देते हैं और बताते हैं कि भाई देखिए हम लोग वन में रहने वाले हैं, गोप हैं, और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। तथा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गैया, गौएं, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता हैं। आज भी दोस्तों जो जंगल में रहती हैं जनजातियाँ, वो जो है वनस्पति को और प्रकृति को पूजक हैं और तमाम वनों को जो है वो अपनी देवता की तरह पूजा करती हैं दोस्तों। इस तरह से कृष्ण जी कहते हैं और उससे ये आप समझ सकते हैं कि वो एक जनजातीय थे श्री कृष्ण जी। उनका जो है संबंध गौएं और पर्वत और वनों से था, और वही कहते हैं कि वही हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती, वो बताते भी हैं आगे कि किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद फरोख्त, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गऊओं का पालन। ये ब्राह्मणों का पालन नहीं है, न क्षत्रियों का गऊओं का पालन काम है दोस्तों। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम गोप हैं और हमारा काम है गऊओं का पालन। ये वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है। जो जिस विद्या से युक्त है, ये 3 विद्याएं बताईं, और जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। वही पूजा जो उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है। श्री कृष्ण जी का कहने का उद्देश्य यही था कि मैं आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, मैं आपकी रक्षा करता हूँ, लेकिन पूजते आप इंद्र को हैं। उनका कहने का आशय यही था दोस्तों। तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। पर्वत पर रहने वाली सारी जनजातियाँ थीं, आदिवासी थे दोस्तों। श्री कृष्ण जी अपने आप ही कहते हैं कि हम वन के अंत में जो पर्वत हैं और वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। और ये सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही अयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षसोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। इसलिए क्या है, उनके कहने का आशय था कि हम प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति पूजक हैं, इसलिए कोई भी वन के आश्रय में रह करके वन की चीज़ों को जो भी नुकसान पहुंचाते हैं वो राक्षसोचित हिंसा करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं कि ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। देखिए बताते हैं कि ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं, मंत्र यज्ञ करते हैं ब्राह्मण लोग। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों को अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी, यानी सीता कहते हैं उसको, रेखा को, उसकी तथा हल की पूजा करते हैं। तथा गोपगण गिर यज्ञ करते हैं। गिर माने पहाड़, पर्वत यज्ञ करते हैं, गिर यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिर यज्ञ करना चाहिए।
ये पूजा नहीं होगी अब इंद्र की। इंद्र पूजा का कोई मतलब नहीं है, इंद्रयाग का कोई मतलब नहीं है। अब हमको जो है इस गोवर्धन गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। स्वस्थ वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्र करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गौएं गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः ब्रज में जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल भी छट गए हैं। कहने का आशय है कि अब उपयुक्त समय है। तो दामोदर कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नतापूर्वक उनके वचनामृत का आस्वादन करके निशंक होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यज्ञ यह बुद्धि यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम्हारी रति आनंद हो, तुम ही रति और आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही यह गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त ब्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो, इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। गिरियज्ञ के विषय में प्रभु आपने जो बात कही है उसका उल्लंघन कोई कौन कैसे कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सका है? तात आज से इंद्रयाग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरियज्ञ जिसे तुमने चालू किया है गौओं और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाएं, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाएं, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के गूदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाएं, सारे ब्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो भैंस गाय आदि ब्रज के पशु हैं उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाए जाएं और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का प्रारंभ हो। फिर तो ब्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा। वाद्यों के गंभीर घोष, साणों की गर्जना और बछड़ों के रवाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ वह गोपों का हर्ष बढ़ाने वाला था। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था, दूध की अनेक नहरें बहने लगीं, फलों के गूदों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई, बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए और उज्ज्वल भातों का पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ चालू हो गया। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपंगनाओं ने अपनी उपस्थिति से इस महोत्सव को मनोहर बना दिया था। वहाँ भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए थे। नाना प्रकार के गंध माल्य तथा भांत भांत के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। यज्ञ आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गईं। यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गईं सारी सामग्रियाँ। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न दूध और फलों दही और फलों के गूदों को स्वयं भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया। उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्थ वाचन करके प्रसन्न चित्त होकर उठे थे। यज्ञांत स्नान के समय गिरदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे इस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे कि आज मैं तृप्त हो गया। हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलोप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानतः श्री कृष्ण ही समझकर उनकी वंदना की। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छपाए रखकर वहाँ एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया।
गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान हम आपके बस में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उनके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ में उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूँगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गौएं शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। यानी गोवर्धन पर्वत जो है स्वयं श्री कृष्ण ही अपने को कह रहे थे, बता रहे थे, और उसी रूप में जो है कह रहे थे कि इससे अब जो है बछड़ों सहित सारी गौएं मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गायें शरणों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे। गायों के मस्तक पर चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौएं हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गौधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलोप लगे थे। वे लाल, पीले और सफ़ेद कपड़ों से सुशोभित थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेगपूर्वक भागी जाती हुई गौओं को पकड़ते थे। गौओं द्वारा नीराजना यानी परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ ब्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि इसका जो है इंद्र याग का बिल्कुल जो है उन्होंने ख़त्म करा दिया और उसकी जगह इस गोवर्धन की पूजा को महत्व दिया, पशुओं की, गायों की सेवा को महत्व दिया और इस तरह से ये जो है उनका ये पूजन संपन्न हुआ। दोस्तों, मैंने आपके समक्ष रखा। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए आप अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।